मनुवादी सरकारें हैं, ये जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, इन्होंने सोचा कि अब तो ये SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग जागरूक होते जा रहे हैं। EVM के समर्थन में जो 3 एजेंसियां काम कर रही हैं, वो 3 एजेंसियां सुपर एजेंसी सर्वोच्च न्यायालय, दूसरी एजेंसी चुनाव आयोग, तीसरी एजेंसी भारत सरकार। जो आरक्षण की व्यवस्था है वो सरकारी विभागों में, सरकारी कंपनियों में है, और सारा का सारा सरकारी विभाग, सरकारी कंपनियां वो प्राइवेट कर दिए गए हैं। और प्राइवेट कर दिए गए यानी कि प्राइवेट में जो आरक्षण रिजर्वेशन है ही नहीं, तो यानी कि वहाँ रिजर्वेशन नहीं है तो हमारा तो नुकसान हो गया ना। तो भारत के जो लोग हैं, मूल निवासी लोग हैं, उनको हर तरीके से ये वापस से मनुस्मृति के आधार पर शोषित करने का, उत्पीड़ित करने का, नाश करने का, नेस्तनाबूद करने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, मुझे इस इतने बड़े मंच से बोलने का, अपनी बात रखने का मौका मिला। मैं पुनः संचालक महोदय का धन्यवाद करता हूं, और आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप लोगों का आभार। जय भीम, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज बहुजन क्रांति मोर्चा के आह्वान पर और माननीय वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में जंतर मंतर पर इस धरने का शुभारंभ किया गया। सभी मंचासीन और दूर दराज से आए मैं लोगों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। सम्मानित साथियों, आप लोगों के बीच में एक बात कह देना चाहता हूं। चूंकि यहाँ बात EVM की हो रही है और EVM जापान की जो टेक्नोलॉजी है, जब जापान ने ही इस टेक्नोलॉजी को खत्म कर दिया, वहां पर भी EVM से चुनाव नहीं होता, तो सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आखिरकार इस टेक्नोलॉजी के थ्रू भारत में क्यों चुनाव हो रहा है। अमेरिका जैसे देश में या अन्य देशों में EVM का विरोध होकर दूसरे तरह से चुनाव हो रहा है, लेकिन भारत को जो EVM से चुनाव कराया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं सम्मानित साथियों, आप लोगों को पता है, रिजल्ट आप लोगों के सामने हैं कि किस तरह से EVM में धांधली चल रही है। आज देश की जो व्यवस्था है, प्रत्येक चुनाव EVM के थ्रू कराकर देश की व्यवस्था को तोड़ मरोड़ कर आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। ये सम्मानित साथियों, EVM का ही परिणाम है कि हम लोग हर चुनाव या हर राजनीतिक पार्टियां जो चुनाव हारने का कारण बन रही है, वो सारा EVM का ही परिणाम है। क्योंकि आप बुद्धिजीवी लोग हैं, आप भली प्रकार से सारी चीजों को समझते हैं, और हम हर तरह से EVM का विरोध करके तन मन धन से आप लोगों के साथ हैं। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी। आज हम जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं EVM भंडाफोड़ के लिए, ये हमारी परिवर्तन यात्रा कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज यहाँ पर उसका समापन हो रहा है। इसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम सभी लोग यहाँ पर उसका साथ सहयोग कर रहे हैं। आज जो मैं यहाँ पर आपके सामने अपनी बात रख रही हूँ, वो सब माता रमाबाई और सावित्रीबाई फुले की देन है। अगर माता सावित्रीबाई फुले और माता रमाबाई हमारे लिए ये बलिदान नहीं देती, तो शायद आज मैं यहाँ पर अपनी बात नहीं रख सकती थी। ये सब अधिकार मुझे बाबा साहब और संविधान की वजह से मिला है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी। धन्यवाद संचालक महोदय। मैं राष्ट्रीय किसान मोर्चा
का उत्तर प्रदेश सचिव जोगिंदर गुज्जर। हम लगभग 70% किसान हमारे देश में हैं और आज सड़कों पर पड़े हुए हैं, धरती पे पड़े, कुछ कर नहीं सकते। क्यों? उनके अधिकार सब छीन लिए। उनके हाथ में कुछ नहीं है, रोका देने के सिवाय कुछ नहीं, कुछ मिलता नहीं। संगठन ही हो रहे नहीं, एक तरफा संगठन होते नहीं, और कोई सड़क पर पड़ा, कोई कहीं पड़ा। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, जो किसान भाई है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वाम सेव के मावन मेशराम जी, जो इन्हें राष्ट्रीय किसान मोर्चा का संगठन चला रखा, इसका साथ सहयोग करो। सड़क पर ना लेटो, सड़क पर लेटने से कुछ नहीं होता किसानों का। अरे किसान तो खेत में मर रहा, और किसान का लंबा फौज में मर रहा, तो इसका भी कुछ निष्कर्ष निकाल जाएगा। आपने रुका देना, झंडा उठाना, कम से कम एक मंच पा जो भारत मुक्ति मोर्चा के मंच पे सभी किसान भाइयों को मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि पूरे देश के किसान सभी त्रस्त है, सभी परेशान हैं, चाहे कहीं छोटा है चाहे बड़ा है। क्योंकि किसान की समस्या किसान ही जाने, सरकार नहीं जानी। सरकार तो जो है बस उन्हें यूज करे और चल मेरे भाई। 5 साल के बाद एक बार वोट देने का जिक्र हुआ, मतदाता बन जा। अन्य हर 6 महीने के बाद अन्नदाता रहे किसान। और मत का मतलब बुद्धि, 5 साल में एक बार बुद्धि दान करी और बस छुट्टी। 5 साल के लिए बुद्धि दान कर गए, पर हाथ में डंडा और पेटू का लंगोटा पड़ा, खेत में रोटी भी नहीं मिली, भूखा मर रहा। तो साथियों, आप सभी से अनुरोध है मेरा, तो इस मंच के माध्यम से मुझे बोलने का मौका मिला, धन्यवाद। जय मूल निवासी। साथियों, मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे सामाजिक आंदोलन के महापुरुषों को मेरा नमन, तथा विशेष रूप से सामाजिक क्रांति के प्रणेता, देश में सामाजिक क्रांति को अग्रसर करने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहूजी महाराज, और पूरे भारत में ज्योतिराव फूले, छत्रपति साहूजी महाराज, गौतम बुद्ध की विचारधारा, संत कबीर रविदास की विचारधारा को संविधान के माध्यम से, फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से स्थापित करने वाले संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में नमन करते हुए, सामने बैठे हुए मेरे साथियों, मंच पर विराजमान योद्धाओं, जैसा आप सभी को मालूम है, 26 जून से बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से माननीय वामन मेश्राम जी अपने दल बल के साथ भारत के लोकतंत्र की हत्या करने वाली ईवीएम मशीन और ईवीएम मशीन को लाने वाली कांग्रेस भाजपा सरकार, और विशेष रूप से इनकी जो मदर संस्था है वो आरएसएस, उसके विरोध में ये कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया है। जैसा आप सभी जानते हैं, लोकतंत्र में निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव होना चाहिए और होता रहा है। जब से ये ईवीएम की मशीन आई है, इस मशीन में ना तो फ्री फेयर और ना ही ट्रांसपेरेंट चुनाव होता है। विस्तार से माननीय मेश्राम साहब आपको बताएंगे कि किस तरह इस मशीन के द्वारा हमारी वोटों पर डाका डाला जा रहा है, हमारी वोटों की चोरी हो रही है और हम लोगों को पता भी नहीं चलता। साथियों, जिस तरह बैलेट पेपर के माध्यम से जब हम वोट डालते हैं, वोट लगाते हैं, तो मशीन जो वोटर जो मोहर है वो उस निशान पर लगाने का हमें दिखाई देता है। और पुनः गिनती कराने के माध्यम में या कोर्ट में पिटीशन डालने के मामले में जब दोबारा से गिनती होने का मामला आता है, तो जो बंडल बना के रखे जाते हैं, उन बंडलों में अगर कोई गड़बड़ कर दी जाती थी तो उन बंडलों को खोलकर प्रत्याशी के हिसाब से
चुनाव चिन्ह के हिसाब से उनकी सबकी जांच की जाती थी और मामला साफ हो जाता था और सच्चाई का पता लग जाता था। तो साथियों, जब साहब काशीराम जी ने भारत में बहुजन मूल निवासी लोगों को साथ लेकर आंदोलन चला रहे थे, यह आंदोलन चलाया, तो उन्होंने कहा कि हम लोग 85% लोग वोट हमारे ज्यादा हैं, तो उन्होंने नारा दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये जो मनुवादी सरकारें हैं, ये जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, इन्होंने सोचा कि अब तो ये SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग जागरूक होते जा रहे हैं, संसद और विधानसभाओं में भी प्रतिनिधि के माध्यम से आ रहे हैं और अपनी बात को बुलंद कर रहे हैं, अपने हक अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं और संविधान में जो हमें हक मिले हुए हैं उसके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। तो साथियों, इन धोखेबाज लोगों ने, इन मनुवादी लोगों ने जो सदा से ये बहुजन समाज के साथ, मूल निवासी समाज के साथ हजारों साल से धोखेबाजी करते चले आ रहे हैं और धोखेबाजी करते हुए आप श्रेष्ठ बन गए। हम लोगों को निष्कर्ष बनाकर, नीच बनाकर, हमको पानी पीने के अधिकार से, खाना खाने के अधिकार से, धन संपत्ति रखने के अधिकार से और सत्ता में रहने के अधिकार से वंचित कर रखा था। आप सबको मालूम है 2500 साल पहले शूद्र वर्ण को इकट्ठा करके तथागत गौतम बुद्ध ने क्रांति की और इस क्रांति के माध्यम से मौर्य साम्राज्य रहा इस देश में 250-300 साल। और ये भी आप जानते हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जिन्होंने पूरे एशिया में बौद्ध धर्म की पताका फहराई। बौद्ध धर्म का इस देश में नाम था और उसी वक्त में इस भारत देश को, जिसको अंग्रेजी में और यूनियन ऑफ इंडिया में, UNO में रिपब्लिकन इंडिया, भारतीय गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। आज से 2500 साल पहले भी इस देश में 16 गणतंत्र हुआ करते थे। हम लोग गणतंत्र के निवासी हैं, गणतंत्र के वाहक हैं। हमारे जो शाक्य वंश के लोग, कोलिय वंश के लोग, जो 16 गणतंत्र हुआ करते थे, हमारे देश में पहले से ही जनतंत्र, प्रजातंत्र और गणतंत्र का चलन है। तो साथियों, ये जो प्रजातंत्र हमारे बीच में, लोकतंत्र हमारे बीच में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, ज्योतिराव फूले, संत कबीर, रविदास और गौतम बुद्ध की विचारधारा को उसमें डाला। फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से पंचशील के जितने भी सिद्धांत हैं उनको जुर्म करार दिया। तो इन लोगों को हमारे आरक्षण के माध्यम से, संविधान के माध्यम से जो SC ST OBC के लोग, जो शोषित, पीड़ित, उत्पीड़ित लोग, जो तरक्की की, उन्होंने IAS IPS अधिकारी बने, IAS अधिकारी बने, मंत्री बने, जिला पंचायत सदस्य बने, चेयरमैन बने। तो इन लोगों को, जो हम लोगों को कार, कोठी, बंगला मिले, हम लोगों ने बढ़िया कपड़े पहनने शुरू किए, बढ़िया खाना शुरू किया, तो इन लोगों को ये बात हजम नहीं हुई और इन लोगों ने सोचा कि ये लोग तो अब हमारी बात नहीं मानते, हमारे कहने के अनुसार नहीं चलते, हमारा जो पाखंडी धर्म है उसको नहीं मानते और ये हमारे देवी देवताओं को नहीं मानते। ये लोग हमारे विरोध में खड़े हो गए हैं, तर्क शक्ति के आधार पर हमारा मुकाबला करते हैं और शासन सत्ता में, प्रशासन में भी भागीदार हो रहे हैं। इसलिए इन्होंने ये EVM मशीन का चक्रव्यूह सामने रखा। जब सभी को मालूम है कि चुनाव में पता लगना चाहिए कि वोट किसको दिया जा रहा है, इस EVM के माध्यम से ये पता नहीं लग पाता था कि वोट किसको दिया गया है। तो ये चुनाव कहाँ हुआ? लोकतंत्र की हत्या की जा चुकी है, संविधान को खत्म किया जा चुका है। अब आप लोगों ने देखना है, आप लोगों ने विजिलेंट होना है, सतर्क होना है, आप लोगों ने संघर्षशील होना है। इस लोकतंत्र को और संविधान को पुनः जीवित करना है और पुनः इसको लागू करवाना है। आप सभी को मालूम है अभी तक 15% लोकतंत्र और संविधान लागू नहीं हुआ है। आरक्षण में LPG के माध्यम से
निजीकरण और प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया। सरकारी महकमों को कौड़ियों के दाम बेचा जा रहा है और इस देश को खोखला किया जा रहा है। इस देश में समाजवाद को खत्म करके, क्योंकि आप सभी जानते हैं समाजवाद का मतलब होता है सभी लोगों को सत्ता में भागीदारी, सभी लोगों की आर्थिक उन्नति, सभी लोगों की सामाजिक उन्नति, सभी लोगों की शैक्षणिक उन्नति, सभी लोगों की सांस्कृतिक उन्नति और आपको सबको सामाजिक सम्मान। तो इन लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है, तो इन्होंने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया है। इसलिए आप लोग जागरूक हो जाइए। सारे भारत देश में माननीय मेश्राम साहब, विकास पटेल जी, मनोज जी और उनकी सारी टीम, उधर वीएल मातंग जी और पूरे भारत में जो वाम सेफ के ऑफसेट विंग के माध्यम से ये जन जागरण का आंदोलन, ये राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन, ये अब एक ही समाधान है। इन मनवादी सरकारों को, इन धोखेबाज लोगों की सरकारों को सिर्फ एक ही रास्ता है, जन आंदोलन के माध्यम से इनकी सरकारों को उखाड़ फेंकना है। तो साथियों, आप लोगों ने जन आंदोलन तैयार करना है। अपने गांव, गली, चौपाल, मोहल्ले में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है कि किस तरह से हमारे साथ धोखेबाजी हो रही है, ईवीएम के माध्यम से हमारे वोटों की चोरी हो रही है, डाका डाला जा रहा है। तो साथियों, हम लोग हरियाणा राज्य स्लम एरिया विकास मोर्चा के नाम से जो कच्ची एवं मलिन बस्तियां हैं, शहरों में स्लम एरिया घोषित नहीं किया हुआ है। इतनी धोखेबाजी हो रही है कि स्लम एरिया के लिए स्पेशल पैसा केंद्र सरकार से आता है, वो नहीं घोषित कर रखा। सारे पैसे को जो पॉश कॉलोनियां उनमें बांटकर सड़कों पर सड़कें बनाई जा रही है, उनके लिए कम्युनिटी सेंटर बनाए जा रहे हैं। हमारे कच्ची बस्तियों में स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है और सिर्फ सीवर का काम नहीं, वाटर सप्लाई नहीं, बिजली नहीं, जो जन सुविधा है वो भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। तो साथियों, हम लोगों को ये जानवर की तरह जिंदगी जीने पर मजबूर कर रहे हैं। जैसे हजारों साल पहले हमें जानवरों की जिंदगी जीने को मजबूर कर रखा था, आज भी अभी 100 साल भी पूरे नहीं हुए संविधान को लागू हुए, इनको 100 साल भी हजम नहीं हो पा रहे हैं। तो साथियों, आपको पुनः में इस विचार के साथ कि ईवीएम मशीन को का खत्म करना है, इसको उखाड़ फेंकना है और इससे हमें चुनाव नहीं चाहिए। हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए, जिससे हमें पता लग सके कि हम लोगों ने वोट किसको दिया है। और हम लोग मतदाता नहीं है, जैसे हमारे एक साथी ने कहा, हम लोग मतदाता नहीं है, हम लोग मत प्रयोग करता है। हम लोग मत का प्रयोग करते हैं, मत का दान नहीं करते हैं। तो ये जो शब्द है मतदाता, ये भी गलत शब्द है, इसलिए इस शब्द का भी मैं विरोध करता हूं इस मंच के माध्यम से। तो साथियों, आप सब हाथ उठाकर समर्थन करें कि ईवीएम मशीन हमें नहीं चाहिए। तो आप लोग हाथ खड़ा करके समर्थन करें कि ईवीएम मशीन से हमें चुनाव नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आखिर में ये कहता हूं कि ये जो आंदोलन है, ये हमारे महापुरुषों को चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारे साथी ने कहा कि ऐसे किसान जिनके पास 1 बीघा जमीन भी नहीं है, उन किसानों की चिंता इनको नहीं है। इनको चिंता है उन सवन जातियों के किसानों की जिनके पास 50-50, 100-100, 200 बीघे जमीन है। तो ये आंदोलन की आवश्यकता इसलिए पड़ी, हल की मूठ देखी नहीं। हल की मूठ है जो हल को पकड़ते ऊपर से, हल की मूठ देखी नहीं, हकदार हजारों बीघे का, जो हल पर हस्ती मिटा रहा 1 बीघे का हकदार नहीं। इसलिए बगावत करता हूं, यह न्याय मुझे स्वीकार नहीं। 2 एकड़ में बनी हवेली, 2 एकड़ में बनी हवेली, रहने वाले 2 प्राणी, 4 हाथ के एक कोठे में रहने वाले 10 प्राणी, सो सकते पैर पसार नहीं। इसलिए बगावत करता हूं, यह न्याय मुझे स्वीकार नहीं। ये जो विषमतावादी व्यवस्था है, इसका हम विरोध करते हैं। इसी के साथ जय फूले, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बहुजन क्रांति मोर्चा, जय संविधान, जय भारत। सभी सम्मानित साथियों को मेरा जय मूल्यवासी। सम्मानित साथियों,
हम सभी इकट्ठा होकर बहुजन समाज के लोग दिल्ली जंतर मंतर पर ईवीएम भांडाफोड़ इसका पर्दाफाश आदरणीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में 180 दिन 17 राज्यों में परिवर्तन यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलाई जा रही है। सम्मानित साथियों, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा क्योंकि समय बहुत कम है और हमें कम कहना ज्यादा समझना इसी में हमारी भलाई है, क्योंकि समय बहुत कम है। जब इस देश में हम लोग 85% है और 15% लोगों के साथ हमारा घोर युद्ध है, जो हमारे अधिकार छीन रहे, हमारे अधिकार जो संविधान हमें अधिकार बहाल कर रहा, लेकिन वो 15% लोग उस अधिकार को हमारे दबाव बैठे। आप लोगों की डिसाइड करना कि 15 कम होते हैं 85 ज्यादा होते हैं। जब हमने 85% लोगों ने ये कह दिया कि ईवीएम मशीन साफ सुथरा निष्पक्ष चुनाव नहीं करती, तो चुनाव आयोग क्या बहरा है? 85% लोग इस भारत के कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन से साफ सुथरा निष्पक्ष चुनाव नहीं होता, लेकिन भारत का चुनाव आयोग बहरा है, बहरा। 15% लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव ईवीएम सही है, वो सुन रहा उनकी बात, लेकिन 85% लोगों की बात वो नहीं सुन रहा। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, इस देश में मनुस्मृति लागू है। जो लोग दो मुट्ठी भर लोग हैं उन्हें शाम को एबीपी न्यूज, आज तक और इंडिया टुडे पे दिखाया जाता है, लेकिन वामन मेश्राम साहब की रैलियों में लाख लाख लोग होते हैं, उन्हें काउंटर करने का काम मुट्ठी भर लोग करें। मीडिया से बिल्कुल बैकआउट करने का काम ये लोग करते हैं। हमारा इस सरकार से और दिल्ली में आने का हमारा ये केवल और केवल एक मकसद है कि ईवीएम मशीन से साफ सुथरा निष्पक्ष चुनाव नहीं होता, इसका हम विरोध करेंगे। जब तक हमारी जान में जान है हम विरोध करते रहेंगे। वामन मेश्राम के साथ कंधे से कंधा हम खड़े रहेंगे। अगर लाठियां भी हमें खानी पड़ी तो लाठियां भी खाएंगे साथियों। इसी के साथ जय मूल्यवासी। वोट 85। आवाज अभी हल्की है। आजादी लेनी है हमें मनुवादियों से। वोट 85, वोट 85। सभी सम्मानित साथियों को जय मूल निवासी। आज जो ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा के लिए दिल्ली जंतर मंतर पर सभी लोग, सभी हमारे साथी मूल निवासी साथी आए हुए हैं, हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमें इस देश में जो व्यवस्था SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लिए नहीं है, जो सरकार हमारे लोगों के दम पे बनती है और हमारे लोगों के विरोध में काम करती है, हमें उन लोगों को इस यात्रा के माध्यम से मुंह तोड़ जवाब देना है और हमें उन्हें बताना है कि ये 21वीं सदी बहुजन की सदी है। हमें इस देश के असली शासक हम हैं, क्योंकि ये हम नहीं कहते, ये हमारा इतिहास कहता है कि इस देश के असली शासक इस देश के मूल निवासी हैं और इस देश के मूल निवासी SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं। मनुवादी लोग ईवीएम मशीन के माध्यम से वोट चोरी करके संसद में जा बैठे और संसद में बैठ के हमारे लोगों के खिलाफ कानून बनाकर हमारे लोगों की पिटाई कर रहे हैं। कहीं हमें मॉब लिंचिंग का मामला देखने को मिलता है, कहीं हमें बहन बेटियों के साथ कुछ गलत होता है वो देखने को मिलता है, कहीं हमें हमारे युवा जो भाई हैं उनके साथ मार पिटाई देखने को मिलती है। ये सारे काम हमारे लोगों के साथ ही क्यों होते हैं? क्योंकि ये सरकार इस देश में दोबारा से वही व्यवस्था लानी चाहती है जो पहले थी, लेकिन हमें वो व्यवस्था मंजूर नहीं है। हमें संविधान को बचाने के लिए और बैलेट पेपर को लाने के लिए ये लड़ाई लड़नी है। और अभी तो ये यात्रा हरियाणा में खत्म हुई है, दिल्ली में पहुंची है। अभी से ही सरकार के घोड़े ढीले हो गए हैं और अभी से कुछ लोगों ने बोलना भी शुरू कर दिया है कि हाँ ईवीएम में गड़बड़ थी। तो जैसे जैसे यात्रा बढ़ती रहेगी ऐसे ऐसे इन लोगों के झूठ का ईवीएम के द्वारा जो इन्होंने चोरी की है उसका आगे चल के
ओपन जो मामला है, जो गड़बड़ इन्होंने की है, घोटाला है, वो भी सामने आता रहेगा। तो हमें एकजुट होकर सामने रोड पे आना होगा और रोड पे आके लड़ाई लड़नी होगी, तभी हम इस देश में अपनी व्यवस्था बना सकते हैं। इसी के साथ मैं विदा लूंगा। जय भीम, जय मूलवासी। मूलवासियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। बोल 85, बोल 85। सम्मानित उपस्थित मूल निवासी, गुलाम और बीमार साथियों, मुझे कहने का यहाँ अवसर प्राप्त हुआ है माननीय महोदय के द्वारा। तो सम्मानित साथियों, सर्वप्रथम तो मैं उन लोगों को साधुवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इन आर्य ब्राह्मणों का मुकाबला करा और वेदों का जब लिखा जाना था तो शंखासुर नाम का एक असुर नाम का एक शूद्र समाज नाम का व्यक्ति जो है वेदों को चुरा कर ले भागा। तो सबसे पहले तो मैं उसको साधुवाद देना चाहूंगा जिसने अव्यवस्था जो बनाना चाहते थे ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग, उस वेदों को चुराने का काम, उनसे संघर्ष करने का काम करा। तो सम्मानित साथियों, और वारेन हेस्टिंग्स को भी साधुवाद देना चाहूंगा जिसने 5 अगस्त सन 1775 में पहली बार एक ब्राह्मण को फांसी दे दी। मैं उसको भी साधुवाद देना चाहूंगा। तो सम्मानित साथियों, इन ब्राह्मणी व्यवस्था के संचालक जो थे उनका मुकाबला हमारे शूद्र समाज के, अछूत समाज के मूल निवासी भाइयों ने करा है। तो साथियों, टाइम बहुत कम है, बोलना तो कुछ ज्यादा चाहता था। तो हमारा आज का विषय जो है वो ईवीएम भंडाफोड़ है। तो ईवीएम भंडाफोड़ में सीधे आते हुए मुझे कहना है कि ईवीएम के समर्थन में जो 3 एजेंसियां काम कर रही हैं, वो 3 एजेंसियां सुपर एजेंसी सर्वोच्च न्यायालय, दूसरी एजेंसी चुनाव आयोग, तीसरी एजेंसी भारत सरकार। इन तीनों की एजेंसियों की मिली भगत से ही जो है ये चुनाव कंडक्ट हुआ। चुनाव कराया गया 2014 का, 2014 से पहले 2009 का। ईवीएम में गड़बड़ी कराई गई, जांच पूछ करके कराई गई। तीनों के अलग अलग नहीं, एक ही विचार है कि यहाँ पे मूल निवासियों को किस तरीके से जो है दबाया जाए, किस तरीके से इनकी वोटों पर डाका डाला जाए। तो सम्मानित साथियों, मेरा ये कहना है कि अब इनकी गुंडागर्दी, इनकी मुठभेड़, तानाशाही नहीं चलने देने के। माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में हमें आंदोलन को आगे बढ़ाना है। तो साथियों, समय भी कम है। अब्राहम लिंकन की परिभाषा जो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने दी थी उसको दोहराना चाहूंगा। माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में हम लोगों को काम करना है, क्योंकि वामन मेश्राम साहब ही हमारे एक रहबर रहनुमा जो है अगुवाई कर रहे हैं मूल निवासी समाज की। तो साथियों, इन ब्राह्मणवादियों से कहना चाहूंगा, इस चुनाव आयोग से और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय से भी कहना चाहूंगा, भारत सरकार से भी कहना चाहूंगा कि यू कैन फूल सम पीपल ऑल ऑफ द टाइम, यू कैन फूल सम पीपल ऑल ऑफ द टाइम, you can fool all of the people some of the time, but you cannot fool all of the people all of the time। बहुत हो चुका तुम्हारी गुंडागर्दी, बहुत हो चुकी तुम्हारी मुठभेड़, तानाशाही नहीं चलने देने के, किसी कीमत पर नहीं चलने देने के। हम मरने के लिए तैयार हैं, हम मारने के लिए भी तैयार हैं, नहीं छोड़ेंगे जो है। सीधे सीधे बैलेट पेपर पे आना होगा, नहीं तो क्या होगा हमें नहीं पता। माननीय मेश्राम साहब जो दिशा निर्देश देंगे फिर उसके अनुसार काम होगा जो है। हम बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, ईवीएम से नहीं चुनाव हो रहा है जो है। तो बैलेट पेपर की जगह जो है हमारे पूर्वजों ने हमें बुलेट चलाना भी सिखा दिया है। साथियों, LIO महोदय होगी, CID महोदय होगी, सुन लीजिए, बड़े धीरे से बोल रहा हूँ कि हम बुलेट चलाना भी हमारे पूर्वजों ने सिखाया है। माननीय काशीराम साहब ने, माननीय डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने हमें कहा था अपने घर के जेवर बेच दो, जो जितना भी ज्वेलरी है बेच दो, हथियार खरीदोगे। तो साथियों, समय आ गया है बदला लेने के लिए जो है, मतलब हर अपने बच्चों के लिए अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए समय आ गया है। तो साथियों, बैलेट पेपर को हमें लाना होगा और ईवीएम को भगाना होगा। समय बहुत कम है। सभी मूल निवासियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मूल निवासी। आदरणीय मंच और हमारे क्षेत्र साहे सभी बहुजन लोग,
सभी का सम्मान और सम्मानित सदस्यों, आज हम जिस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है और हमें अपनी विचारधारा को लेकर लगातार इस पर संघर्ष करना है और इस संघर्ष को निरंतर आगे बढ़ाना है। मैं सबसे पहले प्रकाश डालना चाहूँगा, जब हमारी सर्वप्रथम 1952 में लोकसभा चुनाव हुआ तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी चुनाव लड़ा। इन मनुवादी लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव जिताने की बजाय उसको हरा दिया। इन्हें पता था यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चुनाव जीत कर संसद में पहुंचते हैं तो वहां पे जाकर बहुत कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। और उसी के साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जो यहाँ के सर्वप्रथम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने, उन लोगों ने मनुवादी लोगों को 70% टिकट देकर 70% टिकट दे करके 70% ब्राह्मणों को संसद के अंदर भेजा। और जब संसद के अंदर में लोग गए तो उन लोगों के पास संपत्ति इकट्ठी हुई। उन लोगों ने अपनी सरकार की ज़मीन पे अपने उद्योग लगाए। उद्योग लगाने के साथ साथ ज़मीन सरकार की थी और पैसा भी सरकार का था। यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या काम किया कि उन लोगों को 99 साल के लिए पट्टे पे लीज कर दी ज़मीन। 99 साल किसने देखा है? हमने तो 5 साल भी देखे, एक कदम भी देखा। तो जब उन लोगों ने 99 साल के लिए लीज पे दे दी ज़मीन तो वह फैक्ट्री भी उन लोगों की होगी, वह ज़मीन भी उन लोगों की होगी और वे उसके मालिकाना हक लेकर अलग होंगे। आज हमारा समाज लगातार गुलामी की तरफ जा रहा है और हमारे लोग जैसे तैसे उसी हाल में है जैसे पहले थे। अब शिक्षा का स्तर ले लीजिए। शिक्षा के स्तर में क्या हो रहा है कि हमारे बच्चे ज़्यादातर SC ST OBC प्लस माइनॉरिटी के बच्चे जो गरीब लोग हैं वे प्राइमरी स्कूल में जाते हैं और प्राइमरी स्कूल का जो स्तर है वो बहुत डाउन है। तो यहाँ की कांग्रेस सरकार ने क्या काम किया कि इनको मध्याह्न भोजन दिया जाएगा और भोजन के साथ साथ उनकी शिक्षा का हमने आहरण कर लिया। अब बच्चे हमारे पढ़ते नहीं, वहाँ पे हमारी प्लेट और चम्मच लेकर जाते हैं। मास्टर जो वहाँ पे पढ़ाते हैं वे क्या करते हैं, वे किचन में जाकर बैठ जाते हैं और किचन में क्या होता है कि कहीं ये ना हो कि इसमें छिपकली वगैरह ना बन जाए और बच्चा हमारा बीमार ना हो जाए। यदि बच्चा बीमार हो जाएगा तो उसकी सैलरी जाएगी। तो बच्चे हमारे वहाँ खाने की तरफ ध्यान है। शिक्षा के स्टेज को हमारे कम कर दिया गया है। बच्चा हमारा 1 से लेकर 8 तक फेल नहीं होता। पहले जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो 1 से लेकर 5वीं तक की जो क्लास थी उसमें बोर्ड का पेपर होता था। उसकी योग्यता और इसकी एबिलिटी को हम चेक करते थे कि बच्चा कितना पढ़ता है कितना नहीं पढ़ता। अगर वो नहीं पढ़ता तो उसको फेल कर दिया जाता था। उसके बाद हमारी जो परीक्षा है वो 8वीं तक जाती थी। 8वीं भी बोर्ड का परीक्षा होती थी, तब हमारा बच्चा पास होता तो उसकी एबिलिटी हम चेक करते थे। अब क्या हो रहा कि हमारा बच्चा 1 से लेकर 8वीं तक स्कूल में जाए या मत जाए वो फेल ही नहीं होगा और जब वो 8वीं पास करके 9वीं में जाता है तो 0 हो जाता है। एक बच्चा हमारा जो CBSE बोर्ड में जाता है, एक बच्चा जो प्राइमरी स्कूल में जाता है, उनकी दोस्ती आपस में हो जाती है। उसका रीजन क्या निकलता है, जो CBSE बोर्ड में डेली बच्चा जा रहा, एक प्राइवेट में जा रहा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।